नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। अगर आपको अब ये पढ़ाया जाएगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर नहीं बल्कि महाराणा प्रताप ने जीत हासिल की, तो क्या राजस्थान का इतिहास बदल जाएगा? क्या इस तथ्य में बदलाव से अकबर और राणा प्रताप के इतिहास के लिए योगदान कुछ और बन पाएगा? तो फिर इस 1 घंटे की फालतू बहस के क्या मायने होंगे? जाहिर है सवाल आपके मन में होगा। हो सकता है कि आप आज की इस डिबेट को देखने के बाद जहन में कुछ और भी ख्याल रखें, पर क्या इतिहास में ये बदलाव शिक्षा पद्धति पर सीधा प्रहार करता है? क्या ये बदलाव शिक्षा के भगवाकरण की तैयारी है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे ही सरकारें जन भावनाओं से खेला करती है, या फिर अगर इतिहास ने गलत अब तक पढ़ाया है तो उसे अब बदलना जरूरी होगा? या कहें कि जीत के जरिए ही महानता का आकलन बेहतर हो सकता है? बिग फाइट लाइव में इसी पहलू पर बात करेंगे। चर्चा का दौर जारी रहेगा। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। अकबर ने जीता होता तो पूरे मेवाड़ को उसका नियंत्रण हो गया होगा, जो कभी नहीं। जो सही इतिहास है वो उसको जनता के सामने रखने का भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प है। तो क्या अब अकबर को महाराणा प्रताप हराएंगे? बात करेंगे तफसील के साथ। भारतीय जनता पार्टी से इस चर्चा में हमारे साथ मनीष पारिक जी आज शामिल हैं। कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हमारे साथ होंगे। संघ विचारक सुरेश उपाध्याय जी हमारे साथ होंगे। शिक्षाविद प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ होंगे। इतिहासकार ममता यादव जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगी। आप सभी का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की पंक्ति आपने सुनी अभी। इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, लेकिन तफसील के साथ। अब देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही प्रस्ताव रखा, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता, ये सोच से, इतिहासकारों के सोच से प्रमाणित हो चुका है। इसलिए निश्चित रूप से यदि बदलाव करने की आवश्यकता है तो संबंधित लोग इसमें बदलाव निश्चित रूप से उनको करना चाहिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था, मैं कौन से इतिहासकारों की बात कर रहे हैं आप? जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं उनके अंदर कुछ मेरे ख्याल से और गुंजाइश की जरूरत है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, वो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ज्यादा ब्रेविटी वाला युद्ध था, ब्रेविडो वाला युद्ध था। इसमें कोई डिबेट नहीं है। और उसमें कौन जीता कौन हारा की डिबेट भी इसलिए नहीं कि अगर अकबर ने जीता होता तो पूरे मेवाड़ को उसका नियंत्रण हो गया होगा, जो कभी नहीं हुआ। ऐसा है कि जो राज्यपाल जी ने अपने जो कमेंट्स दिए मैं सुन रहा था, मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूं। और जो उन्होंने बोला कि महाराणा प्रताप के ऊपर क्या चर्चा क्या करनी, कोई विषय ही नहीं है इसमें। ना इतने वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे खाली अपने उदयपुर को नहीं पूरे प्रदेश को बचाने में उन्होंने जी जान लगा दी। और जो उदयपुर एक ऐसा स्टेट था जो उस पर कभी मुगल विजय नहीं पा पाए। और वो जैसे माननीय मंत्री जी ने बोला कि अगर वो हार गए बैटल होते तो वो छोड़ के नहीं भाग जाते कहीं। जो सही इतिहास है वो उसको जनता के सामने रखने का भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प है, और हम उसको रखेंगे। जब जब हम गुलाम रहे तब तब मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे इतिहास के साथ इतिहास को खराब करने का प्रयास किया, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके दिखाने का प्रयास किया। अब हम उनके गुलाम नहीं हैं, अब हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो यदि उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा था और वो इतिहास हमारे समक्ष सही आ रहा है तो उसको दिखाने में मैं कोई गलत नहीं समझता। इस बयानबाजी के बीच जो आरोप हैं वो कहते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। तो आप ही की राय इसी सवाल पर आज हम जानना चाहते हैं कि क्या राजस्थान सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। प्रोग्राम के आखिर में जो कुछ आपकी राय है वो दिखाएंगे। उसके साथ ही इस बीच में अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से इतिहास के छात्रों की, टीचर्स की भी राय हमने मंगवाई है, वो भी आपको तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि सारे तथ्य पहुंच जाए। लेकिन उससे पहले मैं ममता जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहता हूं। इतिहास में आपने अब तक क्या पढ़ाया है और क्या आगे जो पढ़ाएंगी उसके समर्थन में है? सर, इतिहास में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे पढ़ा है। हल्दी घाटी के युद्ध को मेरे दृष्टिकोण से जितना मैंने पढ़ा और पढ़ाया है, हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं कह सकते, अनिर्णित युद्ध रहा। इसमें हार और जीत का जो सवाल यहाँ उठ रहा है, इस पे मैं
टिप्पणी थोड़ा- नहीं करना हाँ, चाहेंगी। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जी, लेकिन जो पढ़ते आए हैं, ठीक है, आपने कहा छोटी किताबों में जो हमने भी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की गई तो कहा गया कि लगातार महाराणा प्रताप संघर्ष करते रहे। कई बार उन्होंने जो मराठाओं की युद्ध शैली थी और छापामार पद्धति, उसके जरिए भी आक्रमण किए, लेकिन ये संघर्ष चलता रहा और उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ तो महाराणा प्रताप उसके बाद हार गए। क्या ये तथ्य अभी चुनौती लायक होगा? ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि बादशाह अकबर ने जब साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत मेवाड़ पर विजय हासिल करने के लिए जब वो आए थे तो उन्होंने अपना एक उद्देश्य रखा था, या तो मेवाड़ अधीनता स्वीकार कर ले या राणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ ले। तो वो अपने दोनों ही उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाए, तो हम महाराणा प्रताप हार गए ये कहना तो निरर्थक होगा, अभी निरर्थक होगा। हसन साहब, क्या इस तरह की जो बहस है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग ना इत्तेफाकियाँ रखें, इसे फालतू की बहस भी करार दें, लेकिन क्या ये तथ्य जब शिक्षा को लेकर आते हैं, क्योंकि शिक्षा, इतिहास, हमारा कल क्या था, आज क्या होगा, ये सब पढ़ाने की कोशिश हम जब करते हैं तो बच्चों के साथ कहीं हम खिलवाड़ कर देते हैं ऐसे मुद्दों को छेड़कर, और सरकारों की जिम्मेदारी बनती है सही तथ्य लेकर आएँ या ना लेकर आएँ। देखिए, मैं तो इतिहासकार हूँ नहीं, पर अभी चूँकि उस किताब में मेरे कुछ फोटोग्राफ छपे हैं, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बाय रीमा आहूजा, और रीमा आहूजा कोई छोटी मोटी इतिहासकार नहीं है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया उन्होंने जी, और उनका बड़ा आदर है पूरे देश में। अब ये जो इशू अन्य इश्यूज़ की तरह से उठाया गया है, ये जो उठाने वाले लोग हैं, मैं फोटोग्राफ देख रहा हूँ उनका, कि कोई शिक्षा मंत्री रहा है जी, अब वो कोई और मंत्री बन गए। एक आदमी जो ज़मीनों की सौदागरी करते रहे हैं या मतलब व्यापार में, ट्रांसपोर्ट में रहे हैं, वो आज इतिहासकार बन गए हैं। तो कभी तो ये साइंटिस्ट बनकर ये कह देते हैं कि गाय ऑक्सीजन लेती है और गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। और जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर इस तथ्य को एक विचारधारा के बड़े दिग्गज दो लोगों के सामने, कम से कम 2000 लोगों के सामने ये बात जब रखी गई, तो उन दोनों दिग्गजों की और जो जिस मंत्री ने कहा उनकी सिट्टी पिट्टी गुमती में वहाँ बैठा हुआ था। देखिए आप, तो इसका मतलब ये है कि उस बात का मजाक उड़ाया गया है ना जी। दूसरा ये है कि जो मैं देखता हूँ, पढ़ के आया हूँ या जो समझ के आया हूँ, वो ये है कि 1585 में जो अंतिम काल था महाराणा प्रताप का जी, उस टाइम के अंदर वो चावंड या चावन नाम की जगह है जी, वहाँ पे वो रहे थे, और उनको वहाँ से भागना पड़ा युद्ध के टाइम के अंदर जो है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई जो है वो अनइवन थी, हार जीत की बात नहीं है। जो आदमी अपनी ज़मीन जगह छोड़ दे उसका क्या मतलब होता है, और सिर्फ मौत होना या फोर्ट के ऊपर आधिपत्य करना, यही हार के जीत के निशान नहीं होते। तो बेसिक बात जो है वो ये है कि महाराणा प्रताप को वहाँ से जाना पड़ा, और चैत्य की सारी कहानी उसी के ऊपर है कि वो बचा के लेके गया। जी, बच के जाना एक चीज़ अलग है। तो पर सबसे बड़ी बात जो आज मैंने अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ी, मैं बताना चाहता हूँ जनता को और लोगों को, कि जब अकबर को ये सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की का देहावसान हो गया है जी, तो ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं, और बड़े जीएन शर्मा जैसे लोगों का मैं कोट करते हुए कह रहा हूँ, कहते हैं कि अकबर 2 मिनट के लिए मौन हो गए, जी, जैसे उनको सदमा लगा हो। इसका मतलब यह है कि उनके मन में महाराणा प्रताप की ब्रेवरी का रिगार्ड था, और इस चीज़ को अगर हम अंडरलाइन करें तो किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अगर इस प्रकार से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके कहना चाहते हो तो भाई ये गाना है, आपने कभी सुना होगा, मेरी मर्जी, कि मैं आम के ऊपर तो जो है वो त्रिशूल उगाऊं और जो है नीम के ऊपर मैं जो है आम लगाऊं, तो मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी है तो तुम जैसा पढ़ाना चाहते हो। चलिए, आपने काफी कुछ बयां किया। सुरेश उपाध्याय साहब, क्या जो इतिहास बदलने की बात हो रही है उसमें आपकी इत्तेफाकियां साथ में जुड़ी हुई है? आप लोग इसे स्वीकार करते हैं या आपको लगता है जो चला आ रहा है रवायतों का हिस्सा है उसे चलने दिया जाए?
यहाँ विषय कौन जीता कौन हारा ये नहीं है। अकबर और महाराणा प्रताप की तुलना करना से मेरे ख्याल से शायद अकबर का कैरेक्टर और महाराणा प्रताप का कैरेक्टर तुलना नहीं की जा सकती। पहले तो ये किया जाएगा नहीं, हम नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों हाँ, को सियासत वही सौंपी बता गई रहा है हूँ। राजस्थान अकबर की, वो आज इसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो बात होगी। अकबर का कैरेक्टर कैसा था, कितना महान था, उसको महान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। युद्ध में कौन जीता कौन हारा इससे कोई महान नहीं होता है। अकबर 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था और जब हेमू विक्रमादित्य पर बैरम खान ने जब आक्रमण किया और दक्षिण से हेमू विक्रमादित्य लड़ता हुआ आया और वहाँ पराजय हो गई उसकी, और बैरम खान ने जब उसको गिरफ्तार करके अकबर के सामने जब पेश किया तो उसने कहा कि हे बादशाह, इसका गर्दन काट के आप गाजी बनिए। और 12 साल की उम्र में अकबर ने हेमू विक्रमादित्य की गर्दन काट के गाजी का फतवा अपने आप लिया। ये उसके कैरेक्टर का एक अंग है। और उसके बाद लेकिन अब राजस्थान पर आ जाए, हेमू विक्रमादित्य, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि राजस्थान पर आ जाए। अब मेरी बात सुनिए, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अकबर का कैरेक्टर कैसा था जब हेमू विक्रमादित्य की तुलना यहाँ पर इस बात की हुई, तुलना की बात हुई। आप इस सवाल पर सीधा से मेरा जवाब बात दीजिए सुनिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, पब्लिक को जो करना ठीक है, लेकिन जो सवाल है हेमू विक्रमादित्य की जब गर्दन काट दी गई, उसकी सेना का गर्दन काट के मीनार बनवाई। ऐसी 100 से ज्यादा मीनार बनवाई। ये अकबरनामा में लिखी हुई मीनार है, जो अकबरनामा में है, जिसको सब मानते हैं। ये हेमू विक्रमादित्य की कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने कहा हारा जीता से मतलब नहीं, एक बहस उठी महान कौन दोनों महान कैसे हो सकता है जिसने 12 साल की उम्र में एक राजा की गर्दन काट दी, पूरी सेना का कत्लेआम करके मीनारें बनवाई, और जब वहाँ सन्यासियों का जब आपस में युद्ध झगड़ा हुआ और उसमें उसने अकबरनामा में शूरवीर कहना चाहिए, क्या शूरवीर कहे, क्या शूरवीर कायर था वो। एक बंदी राजा को उसने मार दिया, इसको सूरवीर कैसे कहा जा सकता है? आप बेसिक बात भूल जाते हैं कि हिस्ट्री के अंदर मुझे बोलने दीजिए, चाहे यूरोपियन हो, चाहे अंग्रेज हो, अकबरनामा और चाहे हिंदू हो और चाहे कोई भी हो, उन्होंने एक दूसरी गर्दन काटी जब जीत गए। तो मैं वही आना चाहता हूँ, इस डिबेट को महाराणा प्रताप और अकबर के लिए लाना चाहता हूँ। अकबरनामा में जो लिखा हुआ है, बाकी लोग पढ़ लेंगे सर, गूगल पर पढ़ा है तो किताबों के साथ वो लोगों के सामने आना चाहिए ना। जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। आज हमारे डिबेट का टॉपिक है महाराणा प्रताप और अकबर। कहाँ इतिहास है जरा बताइए। और मैं ममता जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हल्दी घाटी का तो निर्णायक नहीं था। तो फिर ये मंत्री क्यों बोलते हैं कि महाराणा प्रताप जीत गए? ये बात मंत्री जी से पूछिए, वे जो कह रहा हूं अपनी बात कह रहा हूं। और पब्लिक को तय कर दीजिए। सवाल ये है कि ये संघ के साहित्य को पढ़ा रहे हैं। मैं अश्विनी जी, संघ के साहित्य में लिखा गया है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं मंत्री की बात का समर्थन विरोध करने नहीं आया हूं। मुझे जो जानकारी है पब्लिक के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साहित्य में क्या जो इतिहास हमारा गलत लिखाया गया है, जो बताया गया है, उसको सब सामने दोबारा बताना चाहिए। अकबर महान था कि नहीं था, पब्लिक तय करेगी। इसमें पब्लिक तय करेगी, तथ्य तय करेंगे, इतिहास का सच तय करेगी। पब्लिक तय करेगी तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए ना। अकबर कौन तय करेगा? ये अकबरनामा जो लिखा हुआ है, जिसको सब मानते हैं। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, मैं आपने जो प्रसंग बताया मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आज सवाल है कि महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर जब बात होती है, इतिहास में जो अब तक पढ़ाया गया है, अगर कोई सरकार गंभीरता के साथ लगातार सिलसिलेवार इस पर बयानबाजी करे तो इस बात के मौजूदा दौर में क्या मायने हैं? आरसी चौधरी साहब, अब आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहता हूं सरकार की क्या मंशा लगती है? ये जो विवाद का जो विषय उठा, ये कहां से उठा? सिंडिकेट की राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की एक मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर सिंडिकेट के जो मेंबर हैं, मोहनलाल जी गुप्ता एक विधायक जो सदस्य भी हैं, जो हिस्टोरियन नहीं है, जो कॉमर्स के एक विद्यार्थी हैं, और वो इस बात को उठाते हैं और बाहर आके मीडिया के बीच में ये कहते हैं कि आज के बाद में महाराणा प्रताप युद्ध में विजयी थे, ये किताबों में पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाएगा। वो एक संवैधानिक पद पे हैं, एक मर्यादित उनका बयान होना चाहिए था, क्योंकि सिंडिकेट ने उस टाइम कोई फैसला उस पर नहीं किया था और इस पाठ्यक्रम को वापस जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है उसके अंदर रिवाइव के लिए भेजा। और सिंडिकेट के जो दूसरे मेंबर हैं उन्होंने भी ये कहा कि हिस्ट्री के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और कार्यवाहक कुलपति ने भी इस बयान पे आपत्ति दर्ज कराई थी। जब यहाँ पे मुद्दा एक आदमी ऐसा जो हिस्ट्री के बारे में जानता नहीं हो, हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं हो और ये बनता नहीं है, और जब कोई निर्णायक जगह पे नहीं पहुंचे, उसके बाद में एक आप गेंद को बिना
किसी मुद्दे के बिना किसी तथ्य के नहीं, उछालते अब हैं तो विधायक की और बात चर्चा नहीं का है। विषय बना देते हैं। लगातार नहीं, सारे मंत्री बोलते आए हैं, जनता दरबार में आएंगे, मीडिया पूछेगा और मंत्री जी कहेंगे महाराणा प्रताप जीत गए। मैं बात बताना चाह रहा हूँ ना, बात बताना चाह रहा हूँ, यही तो ये मुद्दा जो आज जो चर्चा कर रहे हैं हम, ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई? उसी से शुरू हुई। अब इस चर्चा पे जो मोहनलाल जी गुप्ता जो हिंदूवादी नेतृत्व की बात करते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला टाट में, पट्टे सारे ठाट में। इन्होंने जो आदमी अजर और अमर था, आज के रेलेवेंसी पर आई, आज के मुद्दे पर आई है। इसलिए क्योंकि इनकी जो सोच मैं मंशा की बात जानना चाह रहा हूं। मंशा की बात महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री पे जब बिना किसी एविडेंस के एक संवैधानिक पद का आदमी इस तरह का बयान देता है, तो इस बात को किस साइड में ले जाना चाहते हैं? इससे पहले ये बात कहां से शुरू हुई? ये इसको समाप्त मैं जानना चाहता हूं कहां ले जाना चाहते हैं, आपके इशारा करें, अश्विनी, कहां ले जाना चाह रहे हैं? इन्होंने आप ये जो कह बोला रहे है हैं, वो हिस्ट्री है, वो फैक्ट्स है, जो आप बोल रहे हैं ना जी, वो फैक्ट्स है। मैं कहां ले जाना चाह रहे हैं आप बोलिए, मैं आ रहा हूं। सुरेश जी आपके पास भी मनीष पारिक साहब का भी वर्जन लेना है मुझे इस पर, जी बताएं। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और तथाकथित जो हिंदूवादी जो संगठन और जो संघ के विचारक हैं, वो ये बताएं कि क्या आप राजनीति के लिए ये जो लड़ाई है राजपूत देशी और विदेशी आक्रांताओं के बीच में थी, राजपूत और मुसलमान के बीच में थी, या किसके बीच में थी? हिंदू या मुस्लिम के बीच में थी? किन के बीच में? सांप्रदायिक रंग दे, आप स्पष्ट नहीं बोल पा रहे। मनीष पारिक साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करे इसके तहत? अकबरनामा, ये जो लड़ाई हुई, अकबर महान था, आप उसको महापुरुष मानते हैं, अपना दादा मानते हैं, बोलिए ना खुलेआम। महाराणा प्रताप को नहीं मानते, चौधरी साहब बोलिए ना इस पर। ये जो इतिहास का जमाना है, महाराणा प्रताप को हम क्यों माने या नहीं माने? महाराणा प्रताप इस राजस्थान के, इस देश के जो छात्र के, उनका जो शौर्य, उनकी जो वीरता, उनका जो साहस और उनका मुगल शासकों के सामने वो अपने लिए लड़ रहे थे, नहीं करना, वो अपने लिए लड़ रहे थे ना? नहीं, वो डेमोक्रेटिक शासन के लिए लड़ रहे थे, वो लोकतंत्र की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो इन चीजों के लिए लड़ रहे थे। आप बताइए। और मैं मनीष पारिक साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्या भगवाकरण करने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अब रीति नीति में है? वो तो शिक्षा को बदलना चाह रहे हैं आप लोग? अश्विनी जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो उन्होंने बयान दिया है उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो पाठ्यक्रम समिति में नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो एजुकेशन काउंसिल पूरा बहस खड़ी कर दी है, भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है, अंदर खाने में आप बात कर रहे हैं कि मायने नहीं है। आगे माइक लगाएंगे वो तो बोलेगा ही। एक क्यों बोलते हैं? मना बड़ी बात है सिलेबस की। आपने नहीं बोला ना, मना किया ना आपने, मना कर दीजिए। उसको रिव्यू कमेटी में जाना पड़ेगा, उसके बाद काउंसिल डिसाइड करेगी, पाठ्यक्रम को निर्धारण करने वाली समिति में। मनीष पारिक साहब, मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं, माफी चाह रहा हूं आपको, लेकिन मैं सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि ये बहस पहली बार नहीं है। जब शिक्षा मंत्री बने देवनानी जी, उस दौर में भी कहा कि अकबर महान नहीं होगा, अब राणा प्रताप महान होंगे। ये जो दो शासकों की तुलना होंगे, ये जो दो शासकों की तुलना है, ये इतिहास की बात है। महाराणा प्रताप तो पहले भी मानते हैं। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि ये पढ़ाने की कोशिश कौन कर रहा है? बनने के बाद में शुरू हुई है, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, आपने कभी मानता का जिक्र नहीं किया। जिस दिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, आपको लगता है कि यहाँ पे राणा जी और शिवाजी महान थे? महाराणा प्रताप को पढ़ लो, महाराणा प्रताप को पढ़ लो, 21 साल जंगल में गुजारे हैं उसने अपने बच्चों के साथ। पढ़ लो महाराणा प्रताप को, मानता पढ़िए आप लोग। हर जगह राजनीति मत करिए चौधरी साहब, राजनीति हर जगह मत करिए। राजनीति यहाँ पे शिक्षा के बीच में भगवा जो सांप्रदायिकता जो करना चाहते हैं, ये आपकी विचारधारा है। अकबर को इतिहास के तथ्यों पे जाना चाहते हैं। ममता जी कुछ कहना चाह रही है, फिर रेलेवेंसी पे बात होगी। ममता जी इतिहास को बदलने का बोलिए आप। ममता जी, चौधरी साहब आप कह दिए सही था, इतिहास सही है, बोलिए। आ रहा हूँ सर मैं आपके पास। सर, मैं आप सबके विचार सुन के मुझे एक ही बात समझ में आई, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? जो तथ्य हैं राजनीतिक बोर्ड को चाहिए ना, इसलिए कर रहे हैं। कौन चाहता है राजनीतिक बोर्ड? और कौन शिक्षा का भगवाकरण, सांप्रदायिकरण या फिर जो भी मुद्दा है इसको भटकाने की कोशिश हो रही है? एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आपके बीच में चर्चा का दौर जारी है। आखिर क्या हो रहा है राजस्थान के इतिहास के साथ, शिक्षा के साथ, और क्या सरकारें अब तय करेंगी या फिर कोई और? राणा प्रताप अपने आप में ही बहुत महान है राजस्थान के लिए, राजस्थान के इतिहास के लिए। तो उनको पर्टिकुलरली कोई जंग लड़कर है, कोई ऐसी किसी चीज़ को लेकर महान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राजस्थान के इतिहास के अंदर ही महाराणा प्रताप के बारे में कई इतिहास के पन्नों में उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर महान कार्यों के साथ में अपनी जगह बनाई गई है। हल्दी घाटी का जो महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा था, वो एक स्वाभिमान की जीत थी। उन्होंने ये युद्ध लड़कर लोगों में स्वाभिमान दिलाया था और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वाभिमान के प्रति लोगों को सजग किया था।
महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। अकबर ने जीता होता तो पूरे मेवाड़ को उसका नियंत्रण हो गया होगा, जो कभी नहीं।